हेलो साथियों। हम आपका बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। 2 दिन से लगातार हम आपके बिजोलिया किसान आंदोलन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आज जो बिजोलिया किसान आंदोलन का बचा हुआ जो पार्ट है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले हमने आपके बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रारंभ की वर्तमान की आपकी बातें की थी कि वो प्रारंभ में कैसे था आपका, कि बिजोलिया कहाँ पड़ता था, कौन से इसके जागीरदार थे, कौन सा ये क्षेत्र हुआ करता था, किस रियासत का ये आंदोलन है। इसके बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन में जागीरदार का संस्थापक कौन है, जिसमें किसान आंदोलन हो रहा था उसमें इसका जागीरदार कौन, इस किसान आंदोलन की शुरुआत कब होती है वो चर्चा की। फिर हमने देखा था कि बिजोलिया किसान आंदोलन आपके 3 चरणों में हुआ है। 3 चरण इसके बारे में हमने अध्ययन करने के बारे में बात की थी कि पहला चरण आपका 1897 से 1915 था और हमने देखा था कि पहले चरण में आपके 1897 में गिरधरपुरा गांव से किसान आंदोलन चालू होता है, जहां पर आपके कर्ज खर्च पे किसान इकट्ठे हुए थे और साधु सीताराम दास के कहने पे नानजी पटेल और ठाकरे पटेल है वो आपके जागीरदार कृष्ण सिंह की शिकायत करने जाते हैं। महाराणा फतेह सिंह के पास शिकायत की जाती है और फतेह सिंह द्वारा आपका जांच आयोग भी भेजा जाता है, पर कोई भी कार्य फतेह सिंह द्वारा नहीं किया जाता है उस जांच आयोग की रिपोर्ट के ऊपर। उसके बाद में जागीरदार कृष्ण जी नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को यहाँ से निष्कासित कर देता है और 1903 में एक नया कर लगाया था, हमने देखा था चौरे कर। कालांतर में कृष्ण सिंह इसे क्या कर देता है, आपका समाप्त कर देता है। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु होती है तो नया जागीरदार आपका पृथ्वी सिंह बनता है और जो कामा भरतपुर से आया था, क्योंकि कृष्ण सिंह के कोई संतान नहीं थे। और पृथ्वी सिंह यहाँ पे आपके तलवार बंधाई कर लगा देता है, जिससे किसान और भी ज्यादा त्रस्त हो जाते हैं। इसके बाद में हमने चर्चा की थी कि 1914 के आसपास आपके जो जागीरदार पृथ्वी सिंह थे, पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह के बाद में नया जागीरदार केसरी सिंह बनता है, जो उस समय आपके अल्प आयु का था, वैश्य था, इसलिए बिजोलिया का जो क्षेत्र है वो खालसा में परिवर्तित कर दिया जाता है और अमर सिंह रणावत और डूंगर सिंह भाटी को यहाँ पे नियुक्त किया। हमने चर्चा की थी कि प्रथम चरण है वो असफल रहता है, स्वतः स्फूर्ता, पर किसानों को कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के बारे में जागृति जरूर हुई थी। प्रथम चरण में हमने नेतृत्वकर्ता की बात की तो आपके साधु सीताराम दास, फतेह कदमचारण और पंडित ब्रह्मदेव के बारे में चर्चा। फिर हमने पढ़ा कि दूसरा चरण आपका 1915 से 23 के मध्य रहता है। इस चरण में आपके राष्ट्रीय स्तर के नेता या फिर हम बात कर सकते हैं कि विजय सिंह पथिक का आगमन होता है, जिससे इस किसान आंदोलन की दशा व दिशा दोनों ही परिवर्तित हो गई थी। और विजय सिंह पथिक के बारे में हमने पढ़ा था कि इनका मूल नाम भूप सिंह है, इनके पिता हमीर व कमलावती है, इनका जन्म गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी में हुआ था और किस प्रकार ये राजस्थान के किसान आंदोलन से जुड़ते हैं वो हमने चर्चा की। फिर विजय सिंह पथिक यहाँ पे 1917 में उपरमाल पंचायत बनाते हैं, जिसकी स्थापना 1917 में विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी हरियाली अमावस्या के दिन वेरीसाल गांव में। इसका सरपंच मन्ना पटेल को बनाया गया था और इसका कारण था कि वित्तीय सहायता अब हमारे इस आंदोलन की खुद करेंगे, किसी और से धन नहीं ले। विजय सिंह पथिक ने यहाँ पर आपके ऊपर माल का डंका नामक हस्तलिखित समाचार पत्र भी प्रकाशित किया। इसके बाद में हमने देखा था इन्होंने 2 बातें कही थी कि एक तो हम युद्ध लाग नहीं देंगे और बेगार प्रथा नहीं देंगे। इसके परिणाम स्वरूप एक किसान था जो नारायण पटेल जो कर देने से मना करता है, तो आपके उस नारायण पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए किसानों ने आपका नारा दिया था कि या तो नारायण पटेल को छोड़ दो या हमें भी गिरफ्तार कर लो। जब इतने एक साथ किसान इकट्ठे होके जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं अधिकारी और नारायण पटेल को छोड़ देते हैं। ये किसानों के इस आंदोलन में प्रथम सफलता मानी जाती है। इसके बाद में विजय सिंह पथिक ने इस किसान आंदोलन का राष्ट्रीयकरण किया था और राष्ट्रीयकरण के कई आपके पहलू हमने कल जिक्र किए थे। जैसे एक था समाचार पत्र के माध्यम से, एक प्रताप समाचार पत्र था जो आपके कानपुर से निकलता था, एक अभ्युदय था जो इलाहाबाद से आपका निकलता है, एक भारत मित्र था जो कलकत्ता से निकला था और एक आपका मराठा जो आपके बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था। इसके बाद इस किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर के संगठनों से जोड़ते हैं विजय सिंह पटेल। जैसे 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। इसके अलावा 1919 का जो कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन था, उस अमृतसर अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते हैं और वो सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि महात्मा गांधी और मदन मालवीय इसका विरोध करते हैं। और विरोध क्यों किया था ये कल हमने खूब चर्चा की थी। इसके बाद में 1920 के नागपुर के अधिवेशन में
महात्मा गांधी का नैतिक समर्थन या आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। कौन से किसान आंदोलन को? आपके बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके अलावा जो 1918 में आपका राजपूताना मध्य भारत सभा बना था, इसका एक सदस्य भवानी दयाल को नियुक्त किया गया था कि तुम जाओ और मेवाड़ में जाके देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसके अलावा जो विल्किंसन था, उस विल्किंसन ने एक जांच आयोग भी भेजा था, जिसकी हमने चर्चा की थी, आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, जिसमें बिंदुलाल भट्टाचार्य और आपके अफजल अली और एक ये इनके आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के सदस्य थे। किंतु इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की भी जो बातें थी, जो रिपोर्ट थी, वो जागीरदार मानने से मना कर देते। और जब 1920 के आसपास आपका नागपुर अधिवेशन हुआ था और महात्मा गांधी का इस किसान आंदोलन को आशीर्वाद प्राप्त हो गया था, तो महात्मा गांधी ने अपने सचिव महादेव देसाई को भेजा था कि तुम जाओ और जाके देखो बिजोलिया में क्या बातें हो रही। इसलिए जागीरदार या महाराणा दबाव में आते और महाराणा दबाव में आके एक जांच आयोग और आपका भेजता है, जो द्वितीय चरण का द्वितीय जांच आयोग था, जिसमें आपके इंदिरा सभा के अध्यक्ष थे, इसके अलावा राज सिंह बेदला थे, तखत सिंह थे। इसके बारे में हमने चर्चा की, पर वो भी आपका जांच आयोग सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद हमने देखा था कि विल्किंसन खुद रिपोर्ट तैयार करता है और रिपोर्ट तैयार करके राजपूताना रेजिडेंसी के एजीजी होलैंड के पास भेजता है और होलैंड को बताता है कि ये किसान आंदोलन रूस की क्रांति की तरह बोल्शेविक की राह पर चल रहा है। इसके बाद में एजीजी यहाँ पे खुद एक समिति बनाता है, एजीजी होलैंड समिति, और एजीजी होलैंड समिति बनाई, उसकी रिपोर्ट भी आई। और इस किसान आंदोलन का जो सारा जिम्मा था कि किसान आंदोलन इतना बड़ा क्यों है, तो इसका कारण विजय सिंह पथिक को माना था। और एजीजी होलैंड की समिति के आधार पर ही विजय सिंह पथिक को दोष दिया गया और विजय सिंह पथिक को दोषी मान के बिजोलिया के क्षेत्र से निष्कासित कर दिया गया। इसके अलावा जो एजीजी होलैंड समिति आपकी बनती है, उसमें सदस्य के रूप में एजीजी होलैंड थे, रेजिडेंसी आपका विल्किंसन है, एजीजी का सचिव आपका ओगलवी था, और 2 सदस्य आपके मेवाड़ से लिए गए थे। जैसे एक मेवाड़ का पीएम आपका प्रभाष चंद्र चटर्जी थे, एक हाकिम बिहारी लाल थे। और एजीजी होलैंड अपनी रिपोर्ट बनाता है और उस रिपोर्ट में लिखता है कि एक तो 84 में से 35 कर समाप्त किए जाते हैं, तलवार बंधाई को कम किया जाता है, जो किसानों के ऊपर मुकदमे लगाए गए थे उन्हें वापस लिया जाता है, जो पड़त भूमि को जब्त की गई है वो किसानों को वापस दी जाती है। और इस प्रकार एक बार ये किसान आंदोलन 1922-23 तक आपका समाप्त हो जाता है। ये किसान आंदोलन का कौन सा चरण रहा था? तो द्वितीय चरण। तो हमने पहले चरण और द्वितीय चरण को पढ़ लिया है। आज बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण हमें पढ़ना है, तो आप हेडिंग लगाओ बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण। कौन सा चरण आपका? तृतीय चरण। आज हमें आपकी बात करनी है तृतीय चरण के। तृतीय चरण आज हम बात करेंगे आपके बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण की। अब पहले समझो कि तृतीय चरण है। तृतीय चरण कब से कब तक है? तो आपके 1923 से लेके 1941 तक ये आपका तीसरा चरण चल। अब 1922 में जब आपके एजीजी होलैंड समिति की रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट के आधार पर कुछ आपके कार्य किए गए, इसलिए 1922 और 23 के प्रारंभ में ये किसान आंदोलन एक बार समाप्त हो जाता है। पर जब समाप्त हुआ तो 1923 में बिजोलिया किसान आंदोलन हमें वापस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो जागीरदार है आपके केसरी सिंह, वो केसरी सिंह इस एजीजी होलैंड की रिपोर्ट को मानने से मना कर देते, इस रिपोर्ट को लागू करने से मना करते। जब आपके जागीरदार केसरी सिंह ने इस एजीजी होलैंड की रिपोर्ट को आपका मानने से इनकार कर देते हैं, तो एक बार ये किसान आंदोलन वापस है वो अपनी गति पकड़ जाता है और वापस इस क्षेत्र में आंदोलन हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपके साधु सीताराम दास थे, उनको यहां से निष्कासित कर दिया गया था, पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया गया था, इसलिए वो मध्य प्रदेश चले गए थे। और जो नेतृत्वकर्ता आपके विजय सिंह पथिक थे, वो विजय सिंह पथिक इस क्षेत्र से निष्कासित थे। और आगे में एक आंदोलन पढ़ेंगे, बेंगू किसान आंदोलन, और बेंगू किसान आंदोलन के कारण इस समय वो जेल में थे। तो इसके जो दोनों नेतृत्वकर्ता है प्रथम चरण के और द्वितीय चरण के, साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक, वो दोनों इस समय आपके किसान आंदोलन से बाहर हो चुके थे। क्यों? क्योंकि साधु सीताराम दास मध्य प्रदेश में है और विजय सिंह पथिक है वो आपके समय जेल में है। इसलिए किसान आपके बिजोलिया के किसान आंदोलन के तृतीय चरण में
गांधीवादी नेताओं का आगमन होता है। किसका? आपके गांधीवादी नेताओं, जैसे जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा। पर माणिक्यलाल वर्मा को हमने द्वितीय चरण में आपका पढ़ा था, तो वो जुड़े हुए हैं, लेकिन वो गांधीवादी नेता में आ गए। जैसे जमनालाल बजाज हो गए, माणिक्यलाल वर्मा हो गए, हरिभाऊ उपाध्याय हो गए। ये जो गांधीवादी नेता थे, इन गांधीवादी नेताओं का आगमन कौन से चरण में होता है? तो आपके तीसरे चरण में होता है। और तीसरे चरण में इनका हुआ, तो अगर सीधा सा आपको सवाल पूछ लिया जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन में गांधीवादी नेताओं का नेतृत्व या आपका आगमन कौन से चरण में होता है? तो तीसरे चरण में होता है। पहली बात तो आप ये लिखोगे कि 1923 में जागीरदार केसरी सिंह ने जागीरदार केसरी सिंह ने एजीजी होलैंड समिति की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। मानने से क्या कर दिया? आपका इनकार कर दिया। इसलिए 1923 में यह आंदोलन पुनः शुरू हुआ। पुनः आपका क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है, पुनः शुरू हो गया। यह आंदोलन पुनः कब शुरू हो गया आपका? तो 1923 में। इस समय साधु सीताराम दास, कौन आपके? तो साधु सीताराम दास, इस समय साधु सीताराम दास मध्य प्रदेश में थे, क्योंकि उन्हें पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया था, इस क्षेत्र से निष्कासित कर दिया था, इसलिए वो मध्य प्रदेश चले जाते। तो इस समय साधु सीताराम दास मध्य प्रदेश में थे, तथा विजय सिंह पथिक पेंगू किसान आंदोलन के कारण, कौन से किसान आंदोलन के कारण? पेंगू किसान आंदोलन के कारण जेल में थे। पेंगू किसान आंदोलन के कारण जेल में थे। ये कार्य हुआ। अब ये होगा जब दोनों नेतृत्वकर्ता आपके जेल में है, इसलिए इस किसान आंदोलन में एक बार आपका किसका आगमन होता है? तो गांधीवादी नेताओं का क्या हो जाता है? आपका आगमन हो जाता है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में गांधीवादी नेताओं का आगमन कब हुआ? तो तीसरे चरण में होता। इस चरण में गांधीवादी नेताओं का आगमन हुआ। गांधीवादी नेताओं का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ बच्चों आपका? तो गांधीवादी नेताओं का क्या होता है? आगमन। अब गांधीवादी नेताओं में कौन कौन है आपके? तो गांधीवादी नेताओं में आप ध्यान रखोगे, जैसे नंबर 1 आपके जमनालाल बजाज। कौन आपके? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज के साथ साथ आपके माणिक्यलाल वर्मा, ये तो जुड़े हुए हैं, माणिक्यलाल वर्मा। इसके अलावा तो आपके हरिभाऊ उपाध्याय, और साथ में आपके रामनारायण चौधरी। कौन आपके? रामनारायण चौधरी। तो रामनारायण चौधरी,
और एक आप याद रखोगे महिला का नाम जो कई बार पूछा गया आपके रमा देवी। कौन आपकी? रमा देवी। तो इन गांधीवादी नेताओं का आगमन कौन से चरण में हो रहा है? तो आपके तीसरे चरण में हो रहा है। रीजन क्या था कि आपके जो साधु सीताराम दास थे वो इस समय मध्य प्रदेश में। इसके अलावा आपके जो विजय सिंह पथिक है वो बेंगू किसान आंदोलन के कारण इस समय जेल में है। इसलिए इस तीसरे चरण के अंदर आपके गांधीवादी नेता है, जैसे जमनालाल बजाज, माणिक्य लाल वर्मा, हरिबहु उपाध्याय, रामनारायण चौधरी और आपकी रमा देवी। इसको खास करके याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जामिनर सवाल घुमाएगा आपको और कहेगा कि रमा देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो सीधा सा आपका उत्तर होगा कि रमा देवी का संबंध आपके बिजोलिया किसान आंदोलन। और इस प्रकार 1923 से लेके 27 तक की आपके गांधीवादी नेता थे इस किसान आंदोलन का क्या करते हैं? आपका नेतृत्व। जब नेतृत्व कर रहे थे तो 1927 में इस किसान आंदोलन के दौरान आपके विजय सिंह पथिक आ जाते हैं वापस, क्योंकि विजय सिंह पथिक आपके जेल से आ गए। और 1927 के आसपास विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के मध्य मतभेद हो जाता है। मतभेद होने का रीजन क्या था? कि मतभेद होने का रीजन ये था कि इस समय एक बात और की गई, जैसे ये जमीन थी, ये आपकी जमीन है बिरानी जमीन, और एक ये जमीन है। इस जमीन पे कोई खेती नहीं करता था और इस पे आपके खेती करते थे, तो इस पे कर ज्यादा था तो किसान आपके इस भूमि को बीजने लगा, इसलिए जागीरदार ने इस भूमि पे टैक्स बढ़ा दिया। इसके अलावा कुछ किसानों की जो भूमि थी उस पे कर बढ़ा दिया, इसलिए किसानों ने एक निर्णय लिया कि आज के बाद हम बिजोलिया की भूमि को नहीं जोतेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। और ये बात कही विजय सिंह पथिक से। तो विजय सिंह पथिक ने कहा कि तुम भूमि तो छोड़ रहे हो, पर पहले इस बात को निर्णय कर लो कि तुम्हारी भूमि छोड़ने के बाद जब जागीरदार इस भूमि की बोली लगवाएगा, अन्य किसानों को देगा, तो कोई अन्य किसान ना ले। और किसानों ने अपना निर्णय लिया कि हमारे द्वारा जो भूमि छोड़ी जाएगी उन्हें कोई भी किसान नहीं लेगा। और जैसे सारे किसानों ने जागीरदार को कह दिया कि आप इतने टैक्स हम पे लगा रहे हो तो आ लो थारी जमीन में, तो आज भी जा नहीं काल भी जा। जागीरदार ने कहा है सावल सोच लो भूखा मर जाओगा, मैं इन जमीनों को दूसरे किसानों को दे दूंगा। पर किसानों को अपने आप पे विश्वास था, अन्य किसानों पे विश्वास था कि आपका जो जमीन छोड़ दी भी ना और कोई किसान है को नहीं ले। और कहते हैं कि दुर्भाग्यवंश ऐसा हुआ कि जब जागीरदार द्वारा उस भूमि की बोली लगाई गई तो वो अन्य किसान खरीद लेते हैं, इसलिए इसका दोष है वो किसानों ने आपके विजय सिंह पथिक को माना। इसलिए रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक के मध्य क्या हो जाता है? आपका मतभेद हो जाता है। और जब मतभेद हुआ और इसका दोष सारा विजय सिंह पथिक को माना जाता है, तो विजय सिंह पथिक इस किसान आंदोलन से अलग हो गए थे। तो एक सवाल आपको पूछा जाएगा कि विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन के कौन से चरण में इस किसान आंदोलन से अलग हो गए थे? तो कौन सा चरण हो जाएगा? आपका तीसरा चरण हो जाएगा। इसका मध्य रीजन क्या था? तो रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक के मध्य क्या हो गए थे? आपके मतभेद हो गए थे। इस बात को आप नोट डाउन करोगे। क्या लिखोगे आप कि 1927 में 1927 में 1927 में विजय सिंह पथिक व रामनारायण चौधरी के मध्य, विजय सिंह पथिक व रामनारायण चौधरी के मध्य मतभेद हो गया था। मतभेद हुआ इसलिए विजय सिंह पथिक इस किसान आंदोलन से अलग हो गए। इस किसान आंदोलन से अलग हो गए। इस किसान आंदोलन से क्या हो गए? आपके अलग हो। इस किसान आंदोलन से अलग हो। अब विजय सिंह पथिक ने कहा कि चलो जब तुम मुझे इतना दोष मान रहे हो कि मेरी वजह से तुम्हारी जमीन गई है, तो आज के बाद थे थारो किसान आंदोलन संभालो, मना कोई मतलब को नहीं। ओ लो थारो किसान आंदोलन
थे जानो और थारू काम जाने। और विजय सिंह पथिक थे वो इस किसान आंदोलन से क्या हो गए, आपके अलग हो जाते। तो विजय सिंह पथिक इस प्रकार से किसान आंदोलन से अलग हो गए, तो एक बार जिम्मेवारी वापस आपकी गांधीवादी नेताओं पे आती है। और उन्हीं गांधीवादी नेताओं में इस समय इनका हरिभाऊ उपाध्याय वो नेतृत्व कर रहे थे। और 1931 के आसपास की बात है, जो जमीन किसानों की थी अब वो किसानों के पास है नहीं, अन्य किसानों के पास है। और आपके अक्षय तृतीया का दिन था, मतलब है आखा तीज को दिन हो। और आखा तीज के दिन थर हरिभाऊ उपाध्याय किसाना ने कहो क्या थे काम करो, थे खेतन जाके जोतो। तो किसान बोला खेत मारकन है ही को नहीं पे, खेत तो और किसान बीज रहे। क्या तुम एक काम करो, अपने जो पहले खेत थे उन खेत में जाके आखा तीज के दिन तुम उन्हें जोतने का कार्य शुरू करो। और किसान है वो हरिभाऊ उपाध्याय की बात मान के आखा तीज के दिन खेत जोतने चले जाते। वो खेत उन किसानों के है ही नहीं, और आपके हरिभाऊ उपाध्याय की बात मानकर वो खेत जोतने चले जाते। इसलिए रियासत है वो उनपे दमनात्मक कार्यवाही करता है। तो पहली बार हमें रियासत के द्वारा दमनात्मक कार्यवाही कब मिलती है, तो 1931 में मिलती है। क्यों? क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन किसान हल जोत रहे, वो किसानों के खेत है नहीं, वो दूसरे किसानों के खेत है। इसलिए दूसरे किसानों ने आपके जागीरदार से शिकायत की, तो जागीरदार ने उन किसानों पे क्या की, आपकी दमनात्मक कार्यवाही की। तो क्या लिखोगे आप, 1931 में हरिभाऊ हरिभाऊ के हरिभाऊ के आदेशानुसार 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 किसानों ने अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया मतलब रहे अपनी आखा तीज, अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया के दिन खेतों में हल चलाए। इसी वजह से रियासत ने दमनात्मक कार्यवाही की। कैसी कार्यवाही की, आपकी दमनात्मक कार्यवाही की। अब दमनात्मक कार्यवाही की, लेकिन किसान अपनी भूमि लेना चाहते हैं और जागीरदार उन्हें दे नहीं रहे। तो उनके पास न तो भूमि है, और वो आपके और भी उनकी बुरी दशा हो गई है, किसके, आपके किसानों की। और किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इसी समय आपके 1938 में सुभाष चंद्र बोस एक घोषणा करते, और वो घोषणा थी कि देशी रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना की जाएगी। देशी रियासतों में किसकी स्थापना की जाएगी, आपके प्रजामंडल की स्थापना की। और अब जो किसान है वो प्रजामंडल की तरफ रुख करते हैं कि अब हम प्रजामंडल की तरफ आपका जुड़ेंगे। क्योंकि 1938 में हम देखते हैं कि जो मेवाड़ प्रजामंडल का भी आपका गठन हो गया था। तो अब आपका जागीरदार या महाराणा फतेह सिंह ये चाहते हैं कि ये किसान एन केन प्रकरण के साथ आपका बिजोलिया जो आपका ये मेवाड़ प्रजामंडल है, इस मेवाड़ प्रजामंडल के साथ न जुड़े। इसलिए आपके महाराणा फतेह सिंह का प्रधानमंत्री हुआ करता था विजय राघवाचार्य। और विजय राघवाचार्य को ये आपका आदेश दिया कि विजय राघवाचार्य कुछ भी हो जाए, कैसे भी किसानों को मनाओ, लेकिन ये किसान है वो आपके प्रजामंडल से न जुड़े। इसलिए जो विजय राघवाचार्य है वो अपने राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को कहता है कि मोहन सिंह तने की करनो पड़ जा चाहिए, पर ये बिजोलिया वाले इधर वाले जो किसान है ना, ये मेवाड़ प्रजामंडल से न जुड़े। अब मोहन सिंह मेहता आपके उन किसानों से बातें करता है कि किसानों हने थारी भूमि दे दी जाएगी वापिस, लेकिन तुम मेवाड़ प्रजामंडल से नहीं जुड़ोगे। अरे किसान बोलिया थारी मैं काली गा, हाँ थे माना हमारी भूमि तो दो, मैं किसान आंदोलन कौन करा, मैं छोड़ देगा नहीं, मैं मेवाड़ प्रजामंडल जुड़ा। अरे माने खाने दाना चाहिए खातर थे माने हमारी भूमि तो पाछी दो। और उस प्रकार से इस प्रजामंडल के दबाव में आकर आपका महाराणा था वो आपके विजय राघवाचार्य को आदेश दिया, और विजय राघवाचार्य मोहन सिंह मेहता, और मोहन सिंह मेहता उन किसानों को धीरे धीरे राजी कर लेता है। और 1941 तक उनकी भूमियां उनको वापस दी जाती है, और उनसे लिखवाया जाता है कि आगे से आप किसी भी प्रकार से इस प्रकार का किसान आंदोलन नहीं करो।
और किसान कह रहे मैं को नहीं करा थे, माने हमारी भूमि तो दो, बातों माने हमारी वापस जोतन दो। इस प्रकार से 1941 में किसानों को उनकी भूमि वापस मिल जाती और ये किसान आंदोलन आपका समाप्त हो जाता है। इस प्रकार एक सफलतापूर्ण किसान अपनी भूमियों को लेने में वापस आपके कामयाब रहे। तो याद रखोगे आप क्या पढ़ा हमने आपका 1938 में 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन में, कौन सा सम्मेलन आपका हरिपुरा, कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन में घोषणा की। और घोषणा क्या थी आपकी, घोषणा की कि प्रत्येक रियासत में प्रजामंडल की स्थापना की जाए। आगे ये चैप्टर हम पढ़ेंगे पूरा, और अभी आप याद रखो कब घोषणा हो रही है, तो 1938 में प्रत्येक रियासत में प्रजामंडल की स्थापना की जाएगी, स्थापना की जाएगी। अब जब ऐसी घोषणा हुई तो आपके महाराणा फतेह सिंह किस में आ गए, आपके दबाव में आ गए। इसलिए 1938 में महाराणा फतेह सिंह अपने प्रधानमंत्री, अपने दीवान या अपने प्रधानमंत्री विजय राघवाचार्य को आदेश दिया, विजय राघवाचार्य को आदेश दिया कि बिजोलिया की जनता मेवाड़ प्रजामंडल से न जुड़े, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि प्रजामंडल का विस्तार न हो, प्रजामंडल ज्यादा आपका न फैले, इसलिए जनता इससे नहीं जुड़नी चाहिए। तो मेवाड़ प्रजामंडल से न जुड़े। और विजय राघवाचार्य आदेश किसको देता है, तो अपने राजस्व मंत्री विजय राघवाचार्य अपने राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को जिम्मेवारी देता है, कि बिजोलिया की जनता प्रजामंडल से न जुड़े। किससे न जुड़े आपके, तो प्रजामंडल से न। और मैंने आपको जैसे बताया मोहन सिंह मेहता ने अपनी जनता को इस शर्त पे राजी कर लिया कि एक तो आप प्रजामंडल से नहीं जुड़ोगे और दूसरे आज के बाद आगे से आप इस प्रकार का किसान आंदोलन नहीं करोगे। अगर तुम ये ऐसा काम नहीं करते हो तो तुम्हें तुम्हारी वापिस भूमि है वो वापिस दे दी जाएगी। तो मोहन सिंह मेहता वह किसानों के मध्य समझौता हुआ, और किसानों को
समझौता हुआ और किसानों को समझौता हुआ और किसानों को उनकी भूमि वापस दे दी गई और किसानों को उनकी भूमि वापस दे दी गई, उनकी भूमि वापस दे दी जाती, उनकी भूमि वापस दी गई, उनकी भूमि किसानों को क्या दे दी गई, आपकी वापस दे दी गई। इस प्रकार से ये किसान आंदोलन सफलतापूर्वक आपका क्या होता है, समाप्त होता है। तो इस प्रकार 1941 में यह किसान आंदोलन कुछ करों में भी कमियां की गई थी कि किसान आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त। इस प्रकार से ये किसान आंदोलन रहा कौन सा, आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके साथ साथ हमें एक दो फैक्ट और याद रखने, आपके इस किसान आंदोलन से आपके अन्य तथ्य याद रखने, और वो अन्य तथ्य आपको क्या याद रखने, एक दो तथ्य है ध्यान में रखना आप। पहली बात कि ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये हमने देखा 1897 से स्टार्ट हुआ था और 1941 तक ये आपका चलता है। कब तक चलता है आपका, 1941 तक। तो 1897 से 1941 तक चला था, लगभग 44 वर्षों तक चला था। तो ये आपके राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन चलने वाला आंदोलन है। तो पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन कौन सा चला था, तो कौन सा हो जाएगा आपका, बिजोलिया। कब से कब तक, तो 1897 से 1941 तक, लगभग कितने वर्षों तक आपका, तो 44 वर्षों तक ये किसान आंदोलन चला था। कहने को मतलब वो है कि वो किसान आंदोलन आपनो सौ लंबो किसान आंदोलन है, लगभग थारे 44 वर्ष तक चाल्यो। तो याद रखोगे बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा लगभग 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन, 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन था। एक बात तो आपको ये याद, एक बात आपने देखा होगा कि हमने पूरा किसान आंदोलन देखा, कहीं पे लड़ाई झगड़ा नहीं देखा, कहीं पे दमनात्मक कार्यवाही नहीं देखी। वो 1931 वाली छोड़ के छोटी मोटी झड़प हुई थी, और इसमें किसान एक संगठित हुआ है, क्योंकि कहीं पे आपकी समिति बन रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो ये राजस्थान का संगठित व अहिंसात्मक आंदोलन था, इसमें किसी भी प्रकार की हमें हिंसा देखने को नहीं मिलती। तो पूछ लिया जाए कि राजस्थान का संगठित व अहिंसात्मक आंदोलन कौन सा था, तो कौन सा हो जाएगा आपका, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो यह संगठित व अहिंसात्मक आंदोलन, किसी भी प्रकार की क्या नहीं हुई, आपकी हिंसा नहीं हुई है, तो अहिंसात्मक आंदोलन था। इनके अलावा गुरुजी एक आप इस किसान आंदोलन से नाम याद रखोगे, संदेश वाहक। कहा जाता है इस किसान आंदोलन के द्वारा एक संदेश वाहक था आपका, और वो था आपका तुलसी भील। कौन था आपका, तुलसी भील। ये पैदल चल चल के किसानों को इस किसान आंदोलन के बारे में सूचना देता था। तो पूछ लिया जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन की एक जगह से दूसरी जगह पे जो सूचना ट्रांसफर होती थी, वो सूचना बताने वाला संदेश वाहक कौन है, तो कौन हो जाएगा आपका, तुलसी भील। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, पूछ लिया जाए कि मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित है, तो जो आपके राइटर हुए हैं, जो मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने एक उपन्यास लिखा था आपका रंगभूमि, और जो रंगभूमि उपन्यास है वो आपके बिजोलिया किसान आंदोलन के ऊपर आधारित है।
तो मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित है? तो याद रखोगे रंगभूमि जो उपन्यास है वो बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित है। तो लिखोगे आप मुंशी प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास, कौन सा उपन्यास आपका? रंगभूमि उपन्यास। रंगभूमि उपन्यास बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित है। बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित है। किसान आंदोलन पर आधारित है। तो ये हो गया बच्चों आपका कौन सा किसान आंदोलन? बिजोलिया। आज हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार वो देखो, फिर मैं इसका रिवीजन कराऊंगा एक साथ आपको। कि तीसरा चरण 1923 से 41। 1923 में आपके जागीरदार केसरी सिंह ने होलैंड जो समिति थी इसकी रिपोर्ट मानने से मना कर दिया, इसलिए किसान आंदोलन फिर से हुआ। इस समय आपके साधु सीताराम दास कहां पर है? तो वो मध्य प्रदेश में है। और जो आपके विजय सिंह पथिक थे वो आपके बेंगो किसान आंदोलन के कारण, कौन से किसान आंदोलन के कारण? बेंगो किसान आंदोलन के कारण इस समय कहां पर है? आपके जेल में है। इसके अलावा इस चरण में गांधीवादी नेताओं का आगमन हो, कि गांधीवादी नेताओं का आगमन बिजोलिया किसान आंदोलन के कौन से चरण में हुआ? तो तीसरे चरण में। जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, और मैं आपको स्पेशल कह रहा हूं, नाम याद रखोगे आप, रमा देवी। कि कौन सी महिला बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो रमा देवी, ये एक आपकी स्त्री है, याद रखोगे। सीधा सा पूछा लिया जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन से कौन महिला जुड़ी हुई थी? तो रमा देवी। माणिक्यलाल वर्मा जरूर आपके द्वितीय चरण में जुड़ गए थे, पर जब गांधीवादी नेताओं की बात आती है तो ये गांधीवादी नेता यहाँ पे याद रखें। इसके बाद में 1927 में किसके बीच मतभेद हुआ? तो विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी। मतभेद कैसे हुआ वो मैंने बता दिया, और इसी कारण इस आंदोलन से विजय सिंह पथिक क्या हो जाते हैं? आपके अलग हो जाते। तो विजय सिंह पथिक का आगमन कौन से चरण में हुआ? दूसरे चरण में। और वो अलग कब हो रहे हैं? तो आपके तीसरे चरण में। 1931 में किसके कहने पे किसानों ने अक्षय तृतीया के दिन खेतों में हल चलाए? तो हरिभाऊ के कहने पे। इसलिए आपके जागीरदार या रियासत ने क्या की थी? आपके दमनात्मक कार्यवाही की, जो हमें पहली बार इस किसान आंदोलन में देखने को मिलती है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के कौन से सम्मेलन में घोषणा की कि प्रत्येक रियासत में प्रजामंडल की स्थापना की जाएगी? तो हरिपुरा सम्मेलन। हरिपुरा सम्मेलन हुआ कब था आपका? तो 1938 में। तो 1938 में यह घोषणा हुई कि प्रत्येक रियासत में किसकी स्थापना की जाएगी? प्रजामंडल। इसलिए महाराणा फतेह सिंह किसको आदेश देते हैं? तो अपने प्रधानमंत्री विजय राघवाचार्य को, कि किसान है वो किससे नहीं जुड़ने चाहिए? आपके प्रजामंडल के साथ। इसलिए विजय राघवाचार्य जिम्मेदारी किसे देते हैं? तो अपने राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता। और मोहन सिंह मेहता है वो किसानों के मध्य समझौता कर लेता है कि एक तो आप आगे से किसान आंदोलन नहीं करोगे और आप मेवाड़ प्रजामंडल से नहीं जुड़ोगे। इस प्रकार से किसानों को धीरे धीरे उनकी भूमियां प्राप्त होती है और 1941 तक सभी को भूमि प्राप्त हो गई। और सभी को भूमि प्राप्त हो गई तो ये ऑटोमेटिक किसान आंदोलन आपका 1941 में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसके बाद में हमने अन्य तथ्यों में क्या देखा कि एक तो बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है, कि राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन कौन सा है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन। लगभग कितने सालों तक? आपके 44 वर्षों तक। कितने सालों तक? आपके 44 वर्ष। ये किसान आंदोलन कैसा है? तो ये संगठित व अहिंसात्मक आंदोलन है, कहीं पर भी हमें इसके हिंसा का जिक्र नहीं मिलता है। इसके अलावा इस किसान आंदोलन का संदेश वाहक कौन है? ये याद रखना, संदेश वाहक कौन है? तो आपका तुलसी भील है। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास आपके बिजोलिया किसान आंदोलन के ऊपर आधारित है? तो याद रखोगे आप, रंगभूमि उपन्यास है वो बिजोलिया किसान आंदोलन के ऊपर आपका आधारित है। तो ये आपका बच्चों पूरा होता है कौन सा किसान आंदोलन? आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। इसकी मैं एक बार आपको रिवीजन करवाऊं तो सीधा सा आप याद रखोगे कि 1897 में प्रारंभ हुआ। नाम याद रखोगे, नानजी पटेल, ठाकरे पटेल। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। शिकायत करने किसकी गए थे? जागीरदार करशन सिंह। किसके? आपके करशन सिंह।
किसके पास गए? महाराणा फतेह सिंह के। किसके पास? आपके महाराणा फतेह सिंह के पास। कौन सा जांच आयोग? आपका हमीद जांच आयोग। हमीद जांच आयोग। इस प्रकार से शॉर्ट में आप याद रखोगे कि किसान आंदोलन 1897 में नानाजी पटेल, ठाकरे पटेल किसकी शिकायत करने? कृष्ण सिंह की शिकायत करने फतेह सिंह के पास गए। फतेह सिंह ने हमीद जांच, आपका हमीद हुसैन जांच आयोग भेजा, लेकिन सफल नहीं हुआ। 1903 में कौन सा कर? आपका तो चौरी कर। किसके द्वारा? कृष्ण सिंह द्वारा। और कृष्ण सिंह ने इसे बाद में क्या कर दिया था? आपका समाप्त। इसके बाद में 1906 में नया जागीरदार पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह द्वारा कौन सा कर? आपका तलवार बंद है। कौन सा? आपका तलवार बंद है। इस प्रकार शॉर्ट में आप भी याद रखोगे, अपने की पॉइंट बनाने हो। 1914 कौन जागीरदार? आपका केसरी सिंह। कौन? आपका केसरी सिंह। किसकी नियुक्ति हुई? खालसा में परिवर्तित हुआ। किसमें? आपके खालसा में। किसकी नियुक्ति? आपकी अमर सिंह रणावत। कौन? आपका अमर सिंह रणावत। और दूसरा आपका डूंगर सिंह भाटी। डूंगर सिंह भाटी। इस प्रकार पहला चरण क्या हो जाता है? आपका पूरा। क्या सफल रहा? क्या सफल रहा? नहीं रहा। नेतृत्व करता साधु सीताराम दास। कौन? आपके साधु सीताराम दास। इसके अलावा फतेह करण चारण। इसके अलावा पंडित ब्रह्मदेव। कौन? आपके पंडित ब्रह्मदेव। दूसरा चरण हमने पढ़ा 1916 में किसका आगमन? विजय सिंह पथिक का। किसका? आपके विजय सिंह पथिक। इसके अलावा 1917 में उपरमाल पंचायत। कौन से? आपके उपरमाल पंचायत। उपरमाल पंचायत कहां पर? आपके कहां पर? आपके वेरीसाल गांव। अध्यक्ष आपका मन्ना पटेल। किस दिन? आपके हरियाली अमावस्या दिन। क्यों? वित्तीय सहायता। विजय सिंह पथिक द्वारा इस समय कौन सा समाचार पत्र निकाला गया? तो उपरमाल का डंका। कौन सा? आपका उपरमाल का डंका, हस्तलिखित समाचार। इसके अलावा इसको राष्ट्रीयकरण किया समाचार पत्र। कौन सा समाचार? प्रताप। प्रताप तो याद रखना ही रखना है। कौन सा समाचार पत्र? प्रताप। इसके अलावा अभ्युदय, भारत मित्र और आपके मराठा। अभ्युदय इलाहाबाद से, भारत मित्र कलकत्ता से, मराठा आपके बाल गंगाधर तिलक का जो पुणे से निकलता। 1919 में अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया, पर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। 1920 में नागपुर अधिवेशन में इसके आपके चित्रण किए गए थे, इसलिए महात्मा गांधी का आशीर्वाद मिला। राजस्थान सेवा संघ की भी स्थापना। इसी के साथ आपके राजपूताना मध्य भारत का एक सदस्य नियुक्त किया गया भवानी दयाल को, और महात्मा गांधी ने अपना सचिव महादेव देसाई भेजा। इसके साथ साथ माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत गाए और भंवरलाल सुनार ने प्रज्ञा चक्षु। आपके विल्किंसन द्वारा एक जांच आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, किंतु उसकी रिपोर्ट को नहीं माना गया 1919। दूसरा जांच आयोग महाराणा बनाता है, वो भी आपका सफल नहीं रहा, इसलिए विल्किंसन खुद रिपोर्ट तैयार की और एजीजी हॉलैंड को सौंपी, और हॉलैंड अपना एक समिति बनाता है, एजीजी हॉलैंड समिति। दोष किसको माना इस समिति ने? विजय सिंह पथिक को, इसलिए विजय सिंह पथिक को मेवाड़ से निष्कासित। कुछ अपनी रिपोर्ट पेश की कि 84 में से 35 कर समाप्त, तलवार बंधाई कम, किसानों के मुकदमे वापस लिए जाते हैं, पड़त भूमि किसानों को वापस दी जाती है। इस बार एक बार किसान आंदोलन समाप्त हुआ, लेकिन 1923 में किसान आंदोलन पुनः आपका चालू हो गया। क्यों? क्योंकि केसरी सिंह रिपोर्ट मानने से मना कर दिया। इस समय साधु सीताराम दास कहां पे? मध्य प्रदेश में। विजय सिंह पथिक कहां पर? आपके जेल में, क्योंकि बूंदी आपके बेंगू किसान आंदोलन के। इसलिए किसका आगमन हुआ? गांधीवादी नेताओं का। गांधीवादी नेता कौन आपके? गांधीवादी नेता कौन आपके? तो जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा, आपके रामनारायण चौधरी, और एक महिला कौन? आपकी रमा देवी। 1927 में किस में मतभेद हुआ? रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक, इसलिए इस किसान आंदोलन से अलग कौन हो गए? विजय सिंह पथिक। 1931 में किसके कहने पे किसानों ने अक्षय तृतीया के दिन हल चलाए? हरिभाऊ उपाध्याय के कहने पे। रियासत ने क्या की? दमनात्मक कार्यवाही। 38 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी घोषणा की कि प्रजामंडल की स्थापना की जाएगी, इसलिए कौन घबराया? फतेह सिंह। और फतेह सिंह ने किसको आदेश दिया? अपने दीवान या प्रधानमंत्री विजय राघवाचार्य। और राघवाचार्य ने किसको आदेश दिया? राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता। तो मोहन सिंह मेहता और किसानों के मध्य समझौता हो गया कि आज के बाद किसान आंदोलन नहीं करेंगे,
किसान प्रजामंडल के साथ नहीं जुड़ेंगे तो उनको उनकी भूमियां दे दी जाएगी। और किसानों ने हाँ भर ली, लिखित में उन्होंने ऐसा दे दिया, किसानों को भूमि मिल गई और ये किसान आंदोलन 1941 में आपका समाप्त हो गया। इस प्रकार का पूरा आपका रहा कौन सा किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन। अन्य तथ्यों में हमने देख लिया, सबसे लंबा चला है, संगठित है, वह अहिंसात्मक आंदोलन। इसका संदेश वाहक कौन है, तो तुलसी भील है। और आपके मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित है, तो वो आपका रंगभूमि उपन्यास। इसी के साथ जय हिंद जय भारत साथियों, कल हम आपके नए किसान आंदोलन के साथ चर्चा करेंगे और बिजोलिया किसान आंदोलन मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट आपका समाप्त होता है।